केंद्र सरकार ने किसानों की सभी मांगे मान ली हैं और अब किसान आंदोलन खत्म होने वाला है। जी हां, ये खबरों में बात तेजी से तैर रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा को एक खत भेजा गया है और इस खत में लिखा है कि किसानों की सभी मांगे केंद्र सरकार द्वारा मान ली गई और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में इसका ऐलान हो जाएगा और उसी के साथ 1 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त से चल रहा किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा। हालांकि अभी इसको लेकर के आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वो पत्र में क्या लिखा गया और कितनी मांगे मानी गई हैं, कितनी मांगे नहीं, लेकिन जिस तरह से चर्चाओं का बाजार बोल रहा है उसके मुताबिक ये बात तय हो गई है कि सरकार के द्वारा किसानों की अधिकतर मांगे मान ली गई हैं और अब किसान आंदोलन 1 से 2 दिनों के भीतर खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है किसानों की मांगे जिनको लेकर के सरकार ने जब किसान बिल वापस ले लिया, तीनों किसान बिल वापस ले लिए, उसके बावजूद भी किसान संगठन धरने पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहली मांग थी किसान संगठन किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान साल 2017 से लटके मामलों का हवाला दे रहे हैं। यहां पे ये बात जाननी जरूरी है कि किसान सिर्फ आंदोलन के मुकदमे नहीं वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वो 2017 से तमाम जो पराली जलाने वाले किसान हैं और अन्य जगहों पर किसानों के द्वारा जो कुछ भी हुआ है, मंडियों में मारपीट और तमाम मामले वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के आश्रितों को पंजाब सरकार के मॉडल के तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। कल राहुल गांधी ने भी सदन में इसका जिक्र किया था। इसके तहत मृत किसानों के परिजनों को 5 लाख रुपया और घर के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग है। इसके अलावा एमएसपी पर कमेटी में किसान आंदोलन के जो किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसके सदस्य शामिल हो, इसकी मांग है। और पराली जलाने पर किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज ना की जाए, ये भी किसानों की मांग है। और इसके अलावा आखिरी मांग ये है कि किसानों के लिए जो भी बिजली बिल तय किए जाएं उसको लेकर के किसान नेताओं और किसानों से राय मशविरा किया जाए और उसके बाद ही बिजली बिल तय किए जाएं। इन तमाम मांगों को लेकर के किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं जब सरकार ने बिल वापस ले लिया है। आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और गृह मंत्री अमित शाह से किसान नेताओं द्वारा गठित 5 नेताओं का डेलीगेशन मिलने वाला है, ऐसी खबर थी। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि उनकी मुलाकात हुई है या नहीं, और उसके बाद जब ये मुलाकात हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद किसान नेताओं की आपसी बैठक भी प्रस्तावित है जिसमें कि ये लोग आगे की अपनी रणनीति तय करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि जब तक सरकार उनकी सभी मांगे मान नहीं लेती है तब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक चड़ूनी ने कहा है कि हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा, आगे चल करके जो किसान नेता हैं और किसान आंदोलनरत आदमी हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर वे केस वापस नहीं लेते हैं और हम अपना आंदोलन खत्म कर देते हैं। सरकार को केस वापसी की टाइमलाइन का ऐलान करना चाहिए, ये मांग चड़ूनी की है, किसान नेता हैं और उन्होंने ये सरकार से मांग करी है। इसी वजह से किसान आंदोलन को तब तक कंटिन्यू करने की कोशिश की जा रही है जब तक सरकार सारी मांगे मान ना ले। इसके अलावा एक मीडिया संस्थान से पहचान जाहिर नहीं करने का अनुरोध करते हुए एक वरिष्ठ किसान नेता ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय समिति की आज सुबह एक आंतरिक बैठक होगी, फिर वे किसानों के मुद्दों और लंबित मांगों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि समिति के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की संभावना है। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की दोपहर 2 बजे की बैठक के बाद फैसला होने की संभावना है। हालांकि 2 बजने को है, लेकिन अभी तक दोनों चीजों को लेकर के कोई पुष्टि नहीं हुई है। किसान नेता ने कहा कि किसानों की मांगों पर विचार करने में सरकार का रवैया हाल में सकारात्मक रहा है और उन्होंने किसान आंदोलन के भविष्य के संबंध में सकारात्मक निर्णय की ओर इशारा किया है। इसमें सबसे जरूरी बात इन तमाम चीजों के बीच जो उठती है, जो सरकार अगर इनकी मांगे मान भी लेती है, बिजली बिल को लेकर के जो केस हुए हैं उनको वापस लेने को लेकर के और तमाम चीजें मांग लेती है, लेकिन मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी होती है तो यूपी की राजनीति में तगड़ा असर पड़ सकता है और आने वाले 22 के चुनाव के मद्देनजर सरकार और पार्टी ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहेगी। उससे पहले आपको बता दें कि पत्रकार रमन कश्यप के भाई ने कोर्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने को लेकर के, उसकी मांग को लेकर के सीआरपीसी की धारा 156/3 के तहत अर्जी डाली थी। सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में
तमाम जिरह सुनने के बाद कल याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद अजय मिश्रा साफ तौर पर पत्रकार की हत्या के मामले से बरी हो गए। अब अगर महज किसान नेताओं की मांग पर बिना किसी सबूत या तथ्य के आधार पर उनको बर्खास्त कर दिया जाता है तो ये एक तरह से अजय मिश्रा के साथ नाइंसाफी होगी और लखीमपुर खीरी के आसपास के इलाके में मजबूत दबदबा रखने वाले सांसद की बर्खास्तगी आसपास के इलाकों में भाजपा वोटरों को रुष्ट कर सकती है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि मुलाकात हुई या नहीं, लेकिन आज मुलाकात की बात हुई है, ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि सरकार मंत्री अजय मिश्रा तक को बर्खास्त करने के लिए मान गई है। यह बहुत बड़ा सवाल बनता है, अभी कोई पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन इसकी जैसे पुष्टि आती है एक तरीके से किसान आंदोलन के खत्म होने की भी पुष्टि हो जाएगी। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत अन्य मांगों को लेकर के भी, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन और महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर के भी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो किसान आंदोलन का फॉर्मेट है वो काफी, उसका स्केल काफी बड़ा है, उसकी पहुंच काफी बड़ी है और वो सीधे तौर पर किसानों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते सरकार की कोशिश है कि पहले उस मुद्दे को खत्म किया जाए, उसके बाद अन्य चीजों की तरफ देखा जाएगा। आज मुलाकात के बाद तस्वीर क्या होगी इस चीज को लेकर के अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, अभी भी कोई चीज स्पष्ट नहीं हुई है। जैसे ही इसको लेकर के कोई खबर आती है, कोई अपडेट आता है कि किसान नेताओं की सरकार के साथ बैठक हुई, उसमें क्या फैसला हुआ, उसको लेकर के हम आपके सामने जरूर आएंगे। फिलहाल के लिए लेकिन इतना ही। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो इसको साझा करें और लोगों को भी दिखाएं। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।